भारत हिंदू राष्ट्र बने, अपने अपने मस्तक पर तिलक लगाकर अपने घर से निकलो। मूलतः हिंदू राष्ट्र है। ये पूरा देश है, भारत देश है। अब विभिन्न जो धर्म के लोग हैं, सब लोग हैं इस देश में, कोई मतलब है? तो जिसको सनातन हिंदू राष्ट्र से दिक्कत है वो दूसरा देश देख लेगा। आप बाबा साहब अम्बेडकर की तौहीन कर रहे हैं इस तरह की बात करके। हिंदू कोई मत, कोई मजहब, कोई संप्रदाय नहीं है। एक ऐसा देश है जिस देश का कोई मजहब नहीं है। भारत हिंदू राष्ट्र था, है और आगे कोई महीना नहीं जाता जब यहाँ पर इस तरह की बकवास, अनाप शनाप और धमकी और डराने की बातें की जाती हैं। हिंदू राष्ट्र बना करके ही मानेंगे। कैसे आप कह सकते हैं कि देश को बना देंगे? कैसे बनाएंगे? हैं कि ये हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा, तो हम कोई लाठी डंडा नहीं करने वाले। संवैधानिक संशोधनों से ही होता है। जनमत और बहुमत से भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। आज फिर जनता जिंदाबाद का नमस्कार बागेश्वर धाम से ही स्वीकार कीजिए, क्योंकि ये पूरा हफ्ता मैं बागेश्वर धाम से ही कह रहा हूं जनता जिंदाबाद। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बागेश्वर धाम से ही देश की सबसे बड़ी खबर निकली है, और वो खबर है हिंदू राष्ट्र बनाने की। एक धड़ा है जो इसका समर्थन कर रहा है, दूसरा पक्ष है जो इसका विरोध कर रहा है, और बात की जा रही है संविधान संशोधन से लेकर हिंदू राष्ट्र बनाने की। तो क्या संविधान में संशोधन होगा? क्योंकि मनोज तिवारी कल जब बागेश्वर धाम पहुंचे थे, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के मंच पर पहुंचने से पहले एबीपी न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने कहा था कि अगर संविधान संशोधन की जरूरत पड़ी और हम इस कल्पना के साथ आगे बढ़ रहे हैं, एक दिन हिंदू राष्ट्र बनेगा। योगी आदित्यनाथ ने एबीपी न्यूज को ही इंटरव्यू में यह कहा है कि हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। चूंकि हिंदू राष्ट्र को लेकर चर्चा चल रही है और दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं, और खबर सबसे बड़ी यही है, चर्चा सबसे बड़ी यही है। इसलिए मैं जनता जिंदाबाद का नमस्कार एक बार फिर बागेश्वर धाम से कर रहा हूं, और ये तमाम जनता मेरे साथ होगी। संविधान संशोधन के जिक्र तक आ गई है बात, इसलिए अब चर्चा हो रही है। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि हिंदू राष्ट्र की वजह से भारत का वजूद नष्ट हो जाएगा। पहले यूपी के बीजेपी विरोधी नेताओं ने बाबा के बयान पर सवाल, तो अब बिहार से आवाज उठ रही है। ओवैसी तो बोल ही चुके हैं। सवाल यह है कि क्या बागेश्वर के बयानों का यह दंगल कराएगा सियासत में मंडल वर्सेस कमंडल? आज इसी पर करेंगे जनता जिंदाबाद। और क्या हिंदू राष्ट्र का ब्लूप्रिंट बागेश्वर धाम से ही निकलेगा? इसी पर बातचीत करने के लिए तमाम लोग हैं जिनसे हम बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। और इधर आइए, जगह बना लीजिएगा, माला बहुत ज्यादा पहने। इधर आइए, आप ही को बुला रहा हूं, आप ही को बुला रहा हूं। क्या लगता है ये जो हिंदू राष्ट्र की बातचीत है और हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कह रहे हैं, वो बागेश्वर धाम से ही, यहाँ से ही प्रिंट निकलेगा? बिल्कुल 100% निकलेगा, और निकल चुका है। निकल चुका है। बाबा ने तो आज कह दिया है, बस घोषणा बाकी है। सिर्फ घोषणा बाकी है और निकल हो चुका है। हिंदू राष्ट्र होगा, हिंदू राष्ट्र होगा, हिंदू राष्ट्र बनाओ। जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र। आज नहीं तो कल हिंदू राष्ट्र बनेगा, बनेगा। बाबा जी ने बोल दिया। आप क्या कह रहे हैं? हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र ही रहेगा। ये तो योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है। हिंदू राष्ट्र था और हिंदू राष्ट्र रहेगा, ये हमारे गुरुजी ने कह दिया। बोलते एक दिन बनना ही बनना है। जय जय श्री राम। बोल लो कि सेल्फी लेंगे मोबाइल, बोल लो हिंदू राष्ट्र। जय बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। हिंदू राष्ट्र बनेगा। साधु जी सीताराम। साधु जी सीताराम, इनका मोबाइल दिखाओ भाई। देखिए, साधु जी सीताराम लिख लिए हैं, ये साधु जी सीताराम लिख लिए हैं। किनारा है कि नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। हिंदू राष्ट्र जय हो, हिंदू राष्ट्र जय हो। अच्छे से बोलो, एक टाइम दे रहे हैं पूरा। हिंदू राष्ट्र जय हो, हमारा हिंदू राष्ट्र होगा। हिंदू राष्ट्र भारत माता की जय हो, बागेश्वर धाम सरकार की जय हो। क्या नाम है? अशोक कुमार। कहाँ से आए? सुल्तानपुर से। कैसे होगा जी? कैसे होगा? ठीक, बढ़िया, ठीक बा, ठीक बा, ठीक। कैसे होगा हिंदू राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र संगठन से होगा, हिंदुओं के संगठन से होगा, हिंदुओं के संगठन से होगा। मत और बहुमत के साथ हिंदू राष्ट्र। जय सुल्तानपुर। जय सुल्तानपुर।
सुल्तान भी कह लो, रायसेन जिला। आप भी अपनी बात कहो ना हिंदू राष्ट्र को लेकर। हिंदू राष्ट्र होगा, मोदी की 416 सीटें आएंगी और हिंदू राष्ट्र होगा। कहाँ से आए हैं? मनीष शुक्ला सीधी से सीधी सीधी से क्या सुनकर आए थे? यही कथा सुनने के लिए अरे रुको, नारेबाजी मत लगा, आ रहे हैं। क्या सुनकर आए थे? यही भागवत कथा। भागवत कथा। दिव्य दरबार में भी गए थे? नहीं आ पाए, आज ही आए दिव्य दरबार में। बोलो, अपनी बात कहो, यहाँ कैमरा चल रहा है, इसमें हाथ दिखा दो और अपनी बात कहो। मत और बहुमत के साथ हिंदू राष्ट्र बनेगा भारत। जब 3/4 पब्लिक हिंदू राष्ट्र के लिए कहेगी तो हिंदू राष्ट्र होगा, संविधान में भी चेंज होगा। उम्र क्या है आपकी? हमारी 19 साल। क्या पढ़ते लिखते हो? क्या पढ़ते हो? सेकंड ईयर चल रहा है। हाँ, संविधान नाम की चीज है, जानते हैं कि नहीं? हाँ, जानते हैं। बनेगा कैसे बनेगा? हाँ, वही पूछ रहा हूँ। सबके सहयोग से बनेगा, संविधान बनेगा, संविधान में संशोधन होगा। बहुमत का जमाना है, मत और बहुमत का जमाना। मत और बहुमत, वो वोट देना हो गया? सपोर्ट हाँ, हो गए शुरुआत। जी सपोर्ट है हमारा कि बैठन में अभी होना चाहिए कथा। एक बार हमारा कहना है, निवेदन है कि एक बार बैठन में बैठन कहाँ होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र होगा। बैठन में एक बार। अच्छा देखिए, हाँ संविधान में एक सेकंड, हाँ। अभी आप बोले हैं, भाई से बोले हैं बहुमत की और कैसे बनेगा। हिंदू राष्ट्र बना हुआ पहले से है, घोषणा करना है। ना महाराज जी ने, ना हमारे किसी नेता ने, किसी संत ने आज तक ना ये कहा है कि संविधान का हम उल्लंघन करते हैं, ठीक है ना। इसमें संविधान की कोई उल्लंघन की बात नहीं है। नेता जातिवाद छोड़ दें। कहाँ से आए हैं? हम गोरखपुर से हैं, महाराजगंज जिला से। हम नेता अपनी आदत सुधार लें। जो कुछ चटपुजिया नेता हैं जो जातिवाद के नाम पर, अपने वोट के नाम पर गरीब हिंदुओं को जो दोषित कर रहे हैं, बार बार शोषित कर रहे हैं, उनको वो शोषित करना छोड़ दें। और आज हमारा हिंदू जो दबा कुचला हिंदू है, जो इन दोगले नेताओं के लिए अरे दबा कुचला नहीं, हिंदू बड़ा मजबूत है भाई। दबा कुचला कहाँ है दबा कुचला है? हिंदू दबा कुचला है क्या? आ रहा हूँ, आऊंगा, अभी 1 घंटे बातचीत है, आऊंगा। हिंदू दबा कुचला है? नहीं, हिंदू दबा कुचला बिल्कुल नहीं है। अगर आज आ रहा हूँ चले तो आज का युवा चले तो सब काम पूरा कर देगा। युवा जोश और युवा सोच हिंदुस्तान में जो हमारा संविधान है उसको भी पलट देगा। अगर युवा साथ दे तो हिंदू राष्ट्र भी बन जाएगा हमारा। युवा जी, संविधान संशोधन की बात कर रहे हैं, लेकिन आज एक बड़ी खबर है। इस बड़ी खबर को जनता जिंदाबाद के जरिए बताने की जरूरत है। बागेश्वर धाम ट्रस्ट ने 500 एकड़ जमीन की मांग कर दी है मध्य प्रदेश सरकार से। मध्य प्रदेश से 500 एकड़ की जमीन की मांग की है बागेश्वर धाम ट्रस्ट ने, क्योंकि इससे पहले एबीपी न्यूज को सबसे पहले दिए इंटरव्यू में आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा था कि 400 करोड़ रुपए का कैंसर अस्पताल बनाया जाएगा। तो 500 एकड़ जमीन बागेश्वर धाम ट्रस्ट ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मेल करके मांग की है। इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल आने वाले हैं और वो बागेश्वर धाम के इसी मंच पर आएंगे, जो मंच आप सामने दुर्गेश आपको दिखा रहे हैं जूम करके, जहां से कथा हो रही है, यही शिवराज सिंह चौहान आएंगे और बागेश्वर धाम ट्रस्ट के लोग मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से 500 एकड़ जमीन के मांग का ज्ञापन सौंपेंगे। जनता जिंदाबाद की इस वक्त की बड़ी खबर, 500 एकड़ की मांग बागेश्वर धाम ने ट्रस्ट ने कर दी है। और ट्रस्ट के जो वकील हैं, क्या नाम है आपका? डॉक्टर प्रशांत पाठक जी हमारे साथ हैं। इनसे जानते हैं, समझते हैं कि आखिर वो जमीन का एफिडेविट जो बन गया है वो क्या मुख्यमंत्री सचिवालय भेजा गया है, या मुख्यमंत्री कल यहां आएंगे तो फिर ये क्या मांग रखेंगे, इनका जो मांग पत्र है उसमें क्या क्या है। दूर रहिए जरा। वकील साहब, ये बताइए कि ये जो 500 एकड़ जमीन की मांग की गई है आप लोगों के द्वारा, ये कौन से आर्टिकल का आपने हवाला दिया है और कैसे, क्या ये मांग कल करेंगे या तो फिर मेल भेज दिया? जन सैलाब देखिए और जन भावना देखिए। यहाँ इतनी भीड़ क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ जो भी दुखी व्यक्ति आ रहा है उसको जो आर्थिक, मानसिक और शारीरिक रिलीफ मिल रहा है, बहुत जल्दी मिल रहा है। धाम का प्रताप है, पूजनीय शास्त्री जी का प्रताप है, उनका आशीर्वाद मिल रहा है। और इन्हीं कारणों से यहाँ जो दिन प्रतिदिन आप देखिए। क्या मांग है ये बताइए, फिर मैं आपके पास आऊंगा। मांग क्या क्या ये बताइए, क्या कह के मांगा है आपने?
कमिंग स्ट्रेट टू द पॉइंट, आर्टिकल 26 के प्रोविजंस को इन्वोक करते हुए हमने राज्य शासन से और केंद्रीय शासन से इस प्रोविजन के तहत धाम के लिए बागेश्वर परिवार के सदस्यों के लिए 500 एकड़ के भूमि अर्जन हेतु जो देश में प्रचलित कानून है, लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 के तहत भूमि अर्जन की पिटीशन मुख्यमंत्री जी के यहाँ डाली है, जिसके लिए बागेश्वर परिवार अर्जन के कानून के हिसाब से मुआवजा। शास्त्री जी से बात हुई है आपकी? आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी? तो शास्त्री जी का आशीर्वाद है हमारे ऊपर, बाकी पूरे बागेश्वर धाम के सहमति है, बागेश्वर परिवार की सहमति है इस भूमि अर्जन के लिए। सरकार के किसी प्रतिनिधि से कोई बातचीत? सरकार के सारे प्रतिनिधियों को, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी को मेल ऑलरेडी की जा चुकी है। इसकी हार्ड कॉपी यहाँ शिवराज सिंह चौहान जब इस मंच में होंगे तो क्या आप लोग इसको प्रत्यक्ष रूप से भी देंगे? प्रत्यक्ष रूप से देंगे और निवेदन करेंगे कि जल्दी से जल्दी भूमि की बात। आश्वासन आया सरकार की तरफ से? अभी तक कोई आश्वासन नहीं। अभी इसमें क्या क्या बनाने का प्लान है, जल्दी से बता दीजिए। इसमें एक यूनिवर्सिटी बनेगी और एक कैंसर हॉस्पिटल बनेगा, बहुत भव्यता बनेगी, जैसे अयोध्या में हुआ है, जैसे काशी विश्वनाथ में। कॉरिडोर बनाने की बातचीत भी है क्या? कॉरिडोर, अब वो उसको डिटेल प्लानिंग जो है, जब अगर सरकार हमसे क्वेरी कोई करती है तो हम उसका पूरा ब्लूप्रिंट वहाँ देंगे, उसके सरकार को वो पूरा ब्लूप्रिंट उपलब्ध कराएंगे। चलिए मैं आता हूँ। अब आते हैं मुद्दे पर आते हैं और हिंदू राष्ट्र के ब्लूप्रिंट पर आते हैं। आता हूँ, आपसे बात करूंगा, आ रहा हूँ। हाँ बताइए, क्या बोलना चाह रही हैं आप, बताइए। हम बागेश्वर धाम के लिए ऐसे शोर करेंगे कैसे होगा, ये बताइए। सुनिए, ऐसे शोर करेंगे कैसे बात होगी? ऐसे आप लोग अगर शोर करेंगे तो लाइव कैसे होगा? ऐसे नहीं होगा, फिर मुझे ब्रेक पर जाना पड़ेगा, बातचीत नहीं होगी, बातचीत नहीं हो पाएगी। ऐसे में आप शांत रहिए, तो ये बातचीत लाइव आप एबीपी न्यूज में देख रहे हैं, ऐसे नहीं होगा। ऐसे शोर करेंगे तो बातचीत नहीं होगी। शोर से बात आपको मना कर रहा हूं, फिर भी जय श्री राम कर रहे हो आप, शोर से बात कैसे होगी? अरे जय श्री राम करो आप, लेकिन अरे मैं ये कह रहा हूं बातचीत कैसे होगी? बातचीत जय श्री राम बोलो, लेकिन अगर आप इतना शोर करोगे तो बात कैसे? सन्यासी बाबा की, भारत माता की। हो गया? हाँ आप बोलिए, अब शांत रहिएगा, ठीक है? हाँ अब आ रहा हूँ, आप बोलिए। मैं ये कह रहा था, बोलिए, आ रहा हूँ। भारत हिंदू राष्ट्र है और हमेशा रहेगा। तो हम कह रहे हैं, हाँ कुछ समय के लिए इससे व्यवधान हुआ था, हिंदू राष्ट्र है और रहेगा। जय श्री राम। नीतीश कुमार ने क्या कहा है? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, आ रहा हूं, सबके पास आऊंगा। नीतीश कुमार ने, बिहार के मुख्यमंत्री ने हिंदू राष्ट्र के बारे में बोलते हुए क्या कहा है और क्यों कहा है वो कि ऐसे में सब कुछ नष्ट हो जाएगा? पहले नीतीश कुमार का ये बयान सुन लीजिए, लौट कर आएंगे तो शोर बहुत है, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। केवल भारत हिंदू राष्ट्र चिल्लाने से नहीं है। हमसे पत्रकार पूछ रहे थे कि भारत हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? हमने कहा जनमत और बहुमत से भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। लेकिन अब आपकी भी जिम्मेदारी है, अपने अपने मस्तक पर तिलक लगाकर प्रतिदिन घर से निकलो। मस्तक पर टीका लगाकर जिस दिन भारत के 5 करोड़ हिंदू ऑफिस जाने लगेंगे, ड्यूटी करने लगेंगे, नौकरी करने लगेंगे, गाड़ी चलाने लगेंगे, बसों पर बैठने लगेंगे, ट्रेनों पर चलने लगेंगे, पैदल जाने लगेंगे, मंदिरों में कतारें लग जाएंगी, भारत उसी दिन हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। ये पूरा देश है, भारत देश है। अब विभिन्न जो धर्म के लोग हैं, सब लोग हैं इस देश में, कोई मतलब है? इस देश के बारे में कोई कुछ बोलेगा, उसका कोई वैल्यू है? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को छोड़ करके किसी के बारे में, किसी की बात को सुनना नहीं चाहिए। अगर कोई करना चाहता है तो सब उल्टा पुल्टा काम करना चाहता है, देश को खत्म करना चाह रहा है। इसलिए संभव ही नहीं है, जो भी देश है किस तरह से उन्होंने सबको बताया और अंत में उनकी हत्या तक कर दिया। हिंदू राष्ट्र का मुद्दा जो है सबसे ज्यादा प्रकाश में तब आया जब आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने मंच से भारत हिंदू राष्ट्र की बात करने लगे। मैं सबसे बात करूंगा
सबसे बात करूंगा, लेकिन आप लोग शांत रहेंगे तो बात हो पाएगी। अब बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? हम कहना चाह रहे हैं कि संविधान का जो फर्स्ट पेज है उसमें राम जी का फोटो है, और आर्टिकल 25 से 28 में जिसमें सारा धर्म को कहा गया है उसमें 25 से 28 हटना चाहिए, और उसमें सिर्फ एक हिंदू के लिए कानून बनना चाहिए जिसमें सिर्फ हिंदू राष्ट्र हो, और हिंदू जो राम राम बोलेगा वो भारत में रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। उन्होंने चंदन लगाने की भी बात कह दी है धीरेन्द्र शास्त्री ने। देखिएगा कल से हम लोग नया अभियान ला रहे हैं चंदन लगाने का। सामने आइए, अब आपकी बात हो गई, इधर सामने आइए, एक सेकंड रुकिए, इधर आइए। अब आपकी जिम्मेदारी है कि ये भीड़ इधर न बढ़ पाए। गुरु थोड़ा पीछे करिए, सबके पास आऊंगा, सबसे बात होगी, लेकिन शोर नहीं करिएगा। इधर कोई अपनी बात कहना चाहता हो तो बताए। हाँ मैं आ रहा हूँ, थोड़ा पीछे होंगे तब आ रहा हूँ पीछे आइए, इधर आइए। हाँ बोलिए अपनी बात। नहीं अब बताइए, अपनी बात कहिए। हिंदू राष्ट्र पर एक तरफ ओवैसी कह रहे हैं कि ये जिन्होंने कुर्बानी दी है उनकी बेइज्जती है, उनकी बदनामी है। इसके साथ ही नीतीश कुमार ने भी कह दिया है, अब समाजवादी पार्टी के सांसद वो भी अब इसकी खिलाफत कर रहे हैं। आप लोग यहाँ से हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, लेकिन देश तो संविधान से चलेगा ना। सही बात है, संविधान से चलेगा देश। ओवैसी को कुछ नहीं बनाना है, हिंदू से है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। हम राम भक्त हैं और रहेंगे, जिएंगे राम के लिए, मरेंगे राम के लिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बात हो, अब आपकी जय श्री राम। अब आपकी बात हो गई, अब आपकी बात हो गई। उनको करने दीजिए, अब उनको। इधर आओ, अपनी बात कहिए, लड़ाई झगड़ा मत करिए। हिंदू राष्ट्र पर आप क्या कहना चाहते हैं ये बताइए। हिंदू आइए, यहाँ आइए और शांति से बात करिए, शांति से बात करिए, ऐसे नहीं होगा। बताइए, बोलो। हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा, ये हमारा वादा है। ये घोषणा हो गया, भी होगी घोषणा कल। शिवराज सिंह चौहान जी करेंगे, अगर जो बोलेंगे वो देंगे शिवराज सिंह चौहान। हम ये बोल रहे हैं। जय जय श्री राम। हो गया। अब आप शांति बनाइए, थोड़ा पीछे चलिए। हाँ क्या कहना चाह रही, बोलिए। अब थोड़ा आ रहा हूँ सबके पास आऊंगा। जो शोर नहीं करेगा उसके पास जरूर आऊंगा, और ऐसे झगड़ा करेंगे तो बिल्कुल नहीं आऊंगा। जय बागेश्वर धाम। मैं ये कहना चाहती हूँ, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा, लेकिन सभी भाइयों को, सभी हिंदू बहनों को रक्षा करनी होगी, गौ माता की रक्षा करना होगी। चिल्लाने से हिंदू राष्ट्र नहीं। हाँ, इनके लिए ताली बजाओ इनके लिए। चिल्लाने से नहीं होगा, हाँ आप शांत रहिए, सबके पास आ रहा हूँ। हाँ बोलिए, जल्दी बोलिए, उनको हल्ला। जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। राज कौन करेगा, कैसे? एक मिनट आ रहा हूं, हमको ब्रेक पे जाने का आदेश हो गया है। समझिए, बहुत डांटते लेट होता है तो बहुत डांटा जाता है, हमको भी डांटा जाता है भाई, हम कोई ब्रह्मा थोड़ी हैं। ब्रेक पर जाइए, आप लोग स्वतंत्र हैं, इनकी डांट को हम तब तक सुन लेते हैं, लौट कर आएंगे तो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आज सीधे बागेश्वर धाम से हम कर रहे हैं जनता जिंदाबाद, और सवाल यही कि क्या हिंदू राष्ट्र का ब्लूप्रिंट सीधे बागेश्वर धाम से निकलेगा। लेकिन अभी वक्त है एबीपी न्यूज में आगे क्या है खास देखने का, और जब लौट कर आएंगे तो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका जनता जिंदाबाद। आप देख रहे हैं सीधे बागेश्वर धाम से। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने आज फिर मंच से ऐलान कर दिया है कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र नहीं होगा तो क्या बांग्लादेश होगा, और उन्होंने ये भी कह दिया है कि अब घर से अगर निकले आप तो माथे पर तिलक लगाकर निकले। और इस तरह के आह्वान के बाद अब जो लोग बागेश्वर धाम आ रहे हैं वो यही संदेश लेकर जा रहे हैं, उनकी यही जिद है, वो यही मांग कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र जनमत और बहुमत से बहुत जल्द बनेगा। और इस बीच मनोज तिवारी ने संविधान में संशोधन की बात कहकर इस बात को और हवा दे दी है। उधर मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भी ये कह रहे हैं कि आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री अगर हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं तो लोगों को उनका समर्थन करना चाहिए। और हमारे साथ बहुत से लोग हैं, इनसे ही बात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और प्रशासन का बहुत सहयोग कि हमारा ये सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ भीड़ बहुत है और लोग चूंकि भीड़ बहुत है इसलिए लोग
कंट्रोल में नहीं आते, इसलिए पुलिस प्रशासन का हमें यहाँ सहयोग मिल रहा है, जिसकी वजह से हम जनता जिंदाबाद कर पा रहे हैं। बात करना चाहते थे, कहिए हिंदू राष्ट्र पर क्या कहना चाहते? हिंदू राष्ट्र पे हमको यही कहना है कि यदि जो महाराज जी द्वारा आज कहा गया है कि सभी लोग तिलक लगाकर निकले, तो 1/3 से अधिक लोग जब एक साथ अपनी एक डिमांड रखेंगे और 2/3 बहुमत के साथ संविधान में संशोधन किया जा सकता है, तो ही हिंदू राष्ट्र का निर्माण जो है संभव है। और इस सब चीज़ों में एक हिंदू जन, जितने भी सनातनी धर्म को मानने वाले हैं, गुरु जी को मानने वाले हैं, या संपूर्ण भारत में रहने वाले जितने भी हमारे हिंदू भाई हैं, वो सभी लोग एक साथ एक मंच पर आकर एक साथ इस कहिए, बोलिए। हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। हमारे सनातन धर्म का अस्तित्व खतरे में है, ये सभी इकट्ठा होना चाहिए। सभी हिंदू को एक होकर के जात पात को छोड़ना चाहिए, सबको एक होकर के। हाँ, बोलिए। एक्चुअली में हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, क्योंकि पूरे दुनिया के अंदर 57 मुस्लिम कंट्री है, 250 के समथिंग ईसाई कंट्री है। कहाँ से आए हैं? मैं हैदराबाद से बिलोंग करता हूँ, प्रॉपर हैदराबाद से आया हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ, वैसी जी वहीं से आते हैं, उन्होंने कहा है कि ये सब गलत बात है, जिन्होंने कुर्बानी दी है उनका अपमान है ये। एक्चुअली में क्या है, उनको ऐसा लगता है कि भाई ऐसे भारत यदि हिंदू राष्ट्र हो गया तो क्या हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान को कुछ प्रॉब्लम होगी? ऐसा कुछ भी नहीं है। आता हूं मैं। हाँ, कहिए। हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, ऐसे हिंदुओं का गर्व की बात है। हिंदू राष्ट्र होना चाहिए तो जिंदगी में सब कल्याण ही कल्याण है। हो जाएगा। बिहार से हैं जी? बिहार से। हाँ, बताइए। हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। हम दतिया से हैं हम। ठीक है, आप बोलिए। हिंदू राष्ट्र अनिवार्य होना चाहिए और ये मांग हमारे हिंदुस्तान वाले उठा रहे हैं। इधर बताइए अपनी बात। हाँ, बोलिए। आइए इधर आइए। हाँ, बोलिए। हिंदू राष्ट्र को लेकर यहाँ से जो आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री हर दिन कह रहे हैं भारत हिंदू राष्ट्र की जय, उसको लेकर भी विरोध हो रहा है। लोग संविधान की बात कर रहे हैं कि क्या संविधान से ऊपर है इस तरह की मांग? सबसे पहले मैं ये बात करना चाहता हूँ कि जो भी हिंदू अभी तक सोए हैं उनको जगना चाहिए अपने देश के लिए, और देश को, हमारे शास्त्री जी को समर्थन करके पूरे विश्व में हिंदुस्तान का नाम को रोशन करना चाहिए। एक तरफ बागेश्वर धाम से लोग हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, वहीं समाजवादी पार्टी का यह कहना है कि हिंदू राष्ट्र तो बन ही नहीं सकता। समाजवादी के नेता ने हिंदू राष्ट्र को लेकर क्या कहा, पहले इस बयान को सुनिए, जब लौट कर आएंगे तो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हिंदू राष्ट्र है। 1977 में एक सेक्युलर शब्द संविधान में जोड़ दिया गया, वो संसद में नहीं पास हुआ है, बस जोड़ दिया गया, तो भी हम उसका पालन कर रहे हैं। तो किसी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं। जब हम कहते हैं कि ये हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा, तो हम कोई लाठी डंडा से नहीं करने वाले, संवैधानिक संशोधनों से ही होता है। साथ साथ इसके जो ये बात कह रहे हैं वो ये बात गलत कह रहे हैं कि ये भारत न हिंदू राष्ट्र था, न है और न रहेगा, ये मेरा कहना है। तो हिंदू राष्ट्र को लेकर तरह तरह की बात हो रही, लेकिन बागेश्वर धाम आने वाले श्रद्धालुओं में जो उत्साह है और जो यहाँ पर नारेबाजी करके ये तमाम लोग जो है समर्थन कर रहे हैं, वो ये बताता है कि ये इससे नीचे कुछ स्वीकार करना नहीं चाहते हैं। लेकिन सवाल एक है कि संविधान से बड़ा कुछ भी नहीं। कही अपनी बात। भारत पहले से ही हिंदू राष्ट्र है, बस सरकार के घोषणा की जरूरत है। भारत पहले से ही हिंदू राष्ट्र है और सिर्फ सरकार के घोषणा की जरूरत है इसको। ठीक है, कही अपनी। मैं चाहता हूं कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र था और रहे, और साथ ही गुरुजी को सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी की जाए। मैंने इसके लिए प्रधानमंत्री महोदय को 30/1 को पत्र भी लिखा है कि उनको Z+ की सुरक्षा दी जाए, जो उनके प्रति लगता है कि खतरा है उनके। जब हमारे राष्ट्र के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग को जगा रहे हैं, उनके प्रति जो साजिश हो रही है उसके लिए उनकी सुरक्षा एकदम कड़ी जरूरत है। ठीक है, आप कहिए। हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले सर्वप्रथम महाराज जी हैं, इसलिए महाराज जी की सुरक्षा व्यवस्था की जाए। और ये सनातन धर्म शांति प्रिय धर्म है, और कई इस्लामिक कंट्रियां हैं जो इस्लामिक हैं। ऐसे हैं। हम यहाँ अयोध्या के बगल से हैं, गोंडा जिले से। बताइए अपनी बात कह यार। देखिए, यहाँ पहले तो ये हिंदू राष्ट्र ही है, क्योंकि मुसलमान कोई है ही नहीं, अने कोई दूसरे धर्म का है। योगी जी ने कहा है कि जब कोई हज करने जाता है तो उसे यही कहा जाता है कि ये हिंदू। हज करने की बात छोड़ी, यहाँ सभी जितने लोग हैं सभी के सभी हिंदू ही थे, पहले से ही वो हिंदू थे। अभी तो षड्यंत्र के तहत उनको धर्म परिवर्तित करवा दिया गया। ये तो जयचंदों के खिलाफ लड़ाई है, यहाँ कोई हिंदू के खिलाफ नहीं है। यहाँ जब हर जाति के लोग आएंगे, हर जाति के लोग आगे बढ़ेंगे,
तो ये बहुत जल्दी ये मिशन पूरा हो जाएगा। और ये सेकुलर राज्य बना भी है सिर्फ और सिर्फ जयचंदों के कारण। यहाँ जयचंद बोलिए अपनी बात, बोलिए जल्दी बोलिए, माइक मत पकड़िए, बोलिए अपनी बात कहिए। बोल बालाजी महाराज की। सर ये जो महाराज जी हैं हिंदू राष्ट्र कह रहे हैं, इसको होना चाहिए। हमारा भी हाँ, इधर कौन बोलना चाहता है, बोलिए बताइए। भारत तो हिंदू राष्ट्र बनेगा ही बनेगा। मैं नेपाल से आया हूँ, कंचनपुर डिस्ट्रिक्ट से। नेपाल भी हिंदू राष्ट्र बनेगा। अच्छा, भारत से अब नेपाल पहुंच गया है, ये ब्रेकिंग खबर है भाई। हाँ बोलिए। सर जी मैं ग्राम साइखेड़ा। कहाँ से आए हैं? छोड़िए, हिंदू राष्ट्र पर बहस हो रही है। नीतीश कुमार कह रहे हैं सब कुछ नष्ट हो जाएगा, समाजवादी पार्टी कह रही है कि हिंदू राष्ट्र बन ही नहीं सकता, ओवैसी कह रहे हैं कि जिन्होंने कुर्बानी दी है उनका यह अपमान है। हिंदू राष्ट्र बनेगा और बन के रहेगा। हिंदू राष्ट्र है और रहेगा और बनेगा। हाँ बोलिए। हाँ, अमेठी से हैं और ये जल्दी बताइए, अमेठी से हैं तो हम भी उत्तर प्रदेश से। बोलिए। ये हिंदू राष्ट्र बनेगा। जैसे राम मंदिर बन गया ऐसे, जैसे राम मंदिर बन गया ऐसे हिंदू राष्ट्र भी। हिंदू राष्ट्र, हाँ बताइए, पकड़िए नहीं, बताइए। हिंदू राष्ट्र बनेगा और बनना चाहिए। जो बोल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा उनकी ठठरी बांध रहे हैं। लो हाँ, एक सेकंड, मैं आ रहा हूँ, सबके पास आऊंगा। आवाज करेंगे तो नहीं आऊंगा, सब शांत रहिए। बोलिए, यहाँ बोलिए ना, पीछे चलिए। आ रहा हूँ, आपके पास भी आऊंगा, इनको बोलने दीजिए। आपके पास भारत जो है तो सनातन हिंदू है और रहेगा। क्योंकि इसलिए रहेगा, जिस तरह राम मंदिर का मुद्दा हुआ और जम्मू कश्मीर का मुद्दा हुआ, उसी तरह हिंदू राष्ट्र बनेगा ही, चाहे कोई कुछ भी बोले। क्या नाम है आपका? आशीष मिश्रा। कहाँ से आए हैं? रीवा MP। ठीक है, आइए इधर आइए। सबके पास आ रहा हूँ, हाथ उठाने वालों के पास आ रहा हूँ। हाँ बोलिए जल्दी। हमारे देश के जो नेता हैं ये वोटों के लिए कुछ भी करो, हम सनातनी हैं। हम 100 करोड़ जब हिंदू एक तरफ टीका लगा के निकलेंगे, एक तरफ भारत माता के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए कहेंगे तो पक्का बनेगा। जैसे ये तो कहते, कहाँ से आए हैं आप? गुड़गांव से। ये तो कहते थे कि भाई 370 हटेगी तो भूचाल आ जाएगा, परले हो जाएगी। भूचाल नहीं आया, 370 हटी तो मैं कश्मीर में ही था। रुक जाइए, हाँ बताइए। सर हम भभुआ से आ रहा हूँ, सबके पास। हम बिहार से आए हैं। भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। इसको कोई भी, जब संविधान लिखा गया था उसमें नहीं कर सकती। इसको कोई भी भारत की राजनीतिक पार्टी इस मांग को खारिज नहीं कर सकती। ये हिंदुओं का अधिकार था, ये सनातन संस्कृति है, सनातन की धरती है और ये हमेशा सनातन रहेगी। भारत हिंदू राष्ट्र का नारा बुलंद हो गया बागेश्वर धाम से और भारत हिंदू राष्ट्र बहुत जल्द बनेगा। आपके कंधे में हाथ रख के वो बोल रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब संविधान रखा था तो संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द नहीं था। जब संविधान संशोधन के द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा जा सकता है तो संविधान संशोधन के द्वारा उसको हटाया भी जा सकता है। कहिए। एक आ रहा हूँ। हिंदू राष्ट्र बनेगा 2028 में, जब कैंसर हॉस्पिटल बन जाएगा तो हिंदू राष्ट्र बन जाए। रुक जाइए, भविष्यवाणी। आइए इधर पीछे चलिए। फ्रंट फुट पे खेलिए आप। हाँ यहाँ रुकिए, थोड़ा पीछे चलिए। आप लोग पीछे चलिए, इनको ऊपर से नीचे दिखाइए, जरूरी आदमी है। और मोबाइल दिखाइए इनका। अभी तो मैं ये ओरिजिनल नहीं है, चिट लगाया है। जब भारत में कब्र आने लगेगा क्या हिंदू राष्ट्र, लोग मांग करेंगे कि हमारे मोबाइल में हिंदू राष्ट्र लिखा कब्र आना चाहिए मोबाइल का। और हिंदू राष्ट्र 2028 में जब कैंसर हॉस्पिटल बन जाएगा उसके सामने बागेश्वर नामा बाद में लिखाएगा, पहले लिखाएगा हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र। और मैं एक प्रजापति परिवार का सदस्य हूँ। और एक सेकंड, क्या नाम है? मेरा नाम धर्मेंद्र प्रजापति है। मैं उम्र मेरी 18 साल है। 18 साल। पढ़ते हो कि छोड़ दिए? छोड़ दी। वो क्या है कि घर की मजबूरी है, घर संभाला हूँ इसलिए। और मेरे पिताजी मटका बनाते हैं और मैं भी सीख रहा हूँ। आ रहा हूँ। तो मैं मटके में पेंटिंग में लिखता हूँ, कहीं जय श्री राम, कहीं जय श्री कृष्ण। अब मैं मटके की तैयारी कर रहा हूँ, सीख जाऊंगा 1 साल में तो मैं उस पे लिखूंगा जय हिंदू राष्ट्र है रहेगा, जय हिंदू राष्ट्र लिखूं। 2028 में बन जाएगा मेरा वादा है, मतलब पहल बन जाएगा। अभी पढ़ो। अच्छा ठीक है, हाँ बताइए। आ रहा, आपसे बात हो गई है, जिससे हुई है, जिसको इधर। हाँ आ रहा हूँ। उधर फिर से आ रहा हूँ। उधर वाले शांत हैं, इधर वाले शांत है, इसलिए आऊंगा। इधर वाले शांत है, आऊंगा।
उधर से एक बार उस मोहल्ले में बात कर लो। अरे पीछे चलिए, कहाँ है कर रहे हैं, ऐसे नहीं, रुक जाइए किससे ना 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 यहाँ कहाँ गए जिनसे बात करने वाला था? ना 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 हाँ आ रहा हूँ नहीं तिवारी जी नहीं सुनेंगे, नहीं सुनेंगे, आ रहा हूँ सर जी हमारे आ रहा हूँ सर जी हमारे विरोधियों को अब तक पता नहीं है कि हमारा सनातन धर्म कब से बना है। जब सूर्य के प्रथम किरण इस पृथ्वी पे गिरी है तब हमारा सनातन धर्म बना है और हमको हिंदू राष्ट्र चाहिए तो चाहिए। अगर अब भी नहीं बना हिंदू राष्ट्र तो अब कभी नहीं बनेगा। सूर्य के आ रहा हूँ, हिंदू राष्ट्र बना नहीं बात बोलो, हाथ उठा के बात नहीं बोलते हो। इधर आ रहा हूँ, चलिए पीछे चलिए ना 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 ऐसे नहीं, हाँ बोलिए अपनी बात कहिए, शोर मत करिए। अरे हल्ला करते हो, जब बात आता हूँ सामने तो बोलते नहीं। ये नहीं चलेगा। जनता जिंदाबाद को मुझे यहीं पे रोकना होगा, क्योंकि लोग यहाँ बागेश्वर धाम में आने वाले लोग का उत्साह आप देखिए। हिंदू राष्ट्र के सामने इन्हें कुछ मंजूर नहीं और फिर ये इसी तरह से शोर शराबा करने लगते हैं। बागेश्वर धाम में जो पूरे देश से लोग आ रहे हैं उनके सामने यही नजारा है। मुझे मेरे सहयोगी दुर्गेश साहू को इजाजत दीजिए और आप बने रहिए एबीपी न्यूज के साथ। नमस्कार। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।